Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Hub. So today we are going to learn direct and indirect object and about transitive and intransitive verb. So these are some tricky topics, not tricky but they confuse the students a lot. So we learn very easily in this video. So let's get started. सो फर्स्ट लेट्स व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई एग्जांपल से समझते हैं। आई थ्रो, क्या आई थ्रो वॉट, लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन जब मैंने बोला आई थ्रो अ बॉल, तो मैंने क्या फेंका? बॉल को फेंका। तो ये क्या बनाना है? कंप्लीट सेंस बनाना है। तो ये क्या हुआ? अब ऑल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ठीक है। सो जब हम जब हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब से, वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो होता है वर्ब। ठीक है। तो मैंने अगर थ्रो से पूछा थ्रो व्हाट, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? अ बॉल, है ना। मैंने जब वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? बॉल। बॉल। आई थ्रो व्हाट, आई थ्रो अ बॉल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर की हमें व्हाट का आंसर मिलता है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई विल आस्क टीना। ठीक है। अब हम इसे समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इसमें जब हम वर्ब से, वर्ब क्या है यहाँ पर? विल आस्क, है ना। तो जब हमें वर्ब से whom का आंसर मिलता है, किसका? whom का आंसर, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई विल आस्क whom टीना। सो मुझे whom का आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है? सो वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें अगर हम वर्ब से व्हाट का आंसर व्हाट का आंसर पूछेंगे तो हमें व्हाट का आंसर मिलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें whom का आंसर मिलेगा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो चलिए अब समझते हैं हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डायट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, जहां यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई फाउंड अ नेकलेस। ठीक है। अब आई फाउंड व्हाट? अ नेकलेस, मतलब कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो मतलब कि जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, वी वर इन द हॉस्टल टुगेदर। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है मेरे पास वर, है ना। अब जब हम व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछते हैं, वी वर व्हाट, कोई आंसर नहीं है। वी वर whom, कोई आंसर नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर की वर्ब के साथ, ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के साथ जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मींस अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर की हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब कि या तो हमें व्हाट का आंसर मिलेगा या फिर हमें whom का आंसर मिलेगा, या दोनों का आंसर मिलेगा, वो हम बाद में समझते हैं उनको हम क्या कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हमें व्हाट का आंसर भी नहीं मिलता है और whom का आंसर भी नहीं मिलता है, उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर जो वर्ब है मेरे पास यहाँ पर, वो क्या है? डिलीवर्ड, है ना। डिलीवर्ड क्या है? एक एक्शन होता है, इसलिए डिलीवर्ड यहाँ पर वर्ब है। अब जब मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट के लिए, ठीक है, द टीचर डिलीवर्ड व्हाट? अ लेक्चर। मेरे पास क्या आंसर आया? अ लेक्चर। सो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। अब हम डिलीवर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं whom, तो टीचर डिलीवर्ड अ लेक्चर टू whom? सो आंसर इज टू दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर हमें व्हाट एंड whom दोनों का आंसर मिल रहा है। सॉरी, हमें यहाँ पर whom का आंसर मिल रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसा वर्ब जिसके अंदर की एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, उन्हें हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं हम। जिन वर्ब से हमें आंसर मिलता है व्हाट का, वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनसे हमें आंसर मिलता है whom का, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब कि या तो हमें व्हाट का आंसर मिलेगा या फिर whom का आंसर मिलेगा, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जिसके अंदर हमें व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलेगा, उन्हें हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसके अंदर की हमें व्हाट और whom दोनों का आंसर मिलेगा, उन्हें हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो होप इट इज क्लियर टू यू। All the best and better luck next time. So keep following our YouTube channel and subscribe to our YouTube channel. And till that, bye bye. And like the video and share it with your friends and family. Thank you.